नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे प्रदेश का प्रश्न में। आज बात करेंगे रामसागर गांव की, जो कि बेदखल है। जी हां, आज हम आपको विस्थापन के दर्द की एक कहानी सुनाएंगे। आप उन तस्वीरों के देख भी पाएंगे। आज से 13 साल पहले जंगल में बसे एक गांव को दूसरी जगह इसलिए शिफ्ट किया गया ताकि जंगल में मौजूद जानवर भी सेफ और सुकून से रहे और साथ ही गांव वाले भी सुरक्षित अपनी जिंदगी गुजार सकें। लोगों के लिए दूसरा गांव तो बसा दिया गया, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब है। सुविधा के नाम पर उनके साथ मजाक हो रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। शेरों को बसाने के लिए एक पूरे गांव को उजाड़ने की दर्दनाक कहानी जो अब हकीकत बन चुकी है, आज उस कहानी से रूबरू कराने के लिए आज हम मौजूद हैं ग्राम रामसागर में। ये रामसागर वो गांव है जिसे बलौदाबाजार जिले के बार नयापारा अभ्यारण्य से महासमुंद जिले में 27 किलोमीटर दूर यहाँ पर बसाया गया है। इस गांव की अपनी एक कहानी है और वो कहानी इतनी दर्दनाक है कि आपको आज हम पूरी पिक्चर दिखाएंगे, लोगों से हम बात कराएंगे कि गांव के लोगों का जो दर्द है आज 12 साल 13 साल बाद भी वो दर्द आज भी कायम है। यहाँ जो गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं आज भी वही मौजूद हैं। इनको विस्थापन से पहले जो सुविधाएं मिलती थी, अब वन अभ्यारण्य में जो सुविधाएं मिलती थी, आज वो सुविधाएं इनसे वंचित हैं। इनका जीवन किस प्रकार की कठिनाइयों का जीवन बन गया है, किस प्रकार ये कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, हर मामले में इनकी कठिनाइयाँ अपनी जगह मौजूद हैं। आज यह वन ग्राम है। इनको सरकार ने वादा किया था कि आपके विस्थापन के बाद वहां बसते ही इसको राजस्व ग्राम कर दिया जाएगा, पर आज 13 साल बाद भी ये राजस्व ग्राम नहीं बन पाया है। और राजस्व ग्राम नहीं बनने के चलते इनको जो दिक्कतें हो रही हैं आज उससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। विस्थापन का दर्द ऐसा दर्द है जिससे शायद हर कोई गुजरता है, लेकिन अगर जबरन किसी को विस्थापित कर दिया जाए तो इससे बड़ा दर्द शायद कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसा ही मामला है जहां शेरों सहित अन्य वन्य प्राणियों को बसाने के लिए एक गांव को उजाड़कर उसे विस्थापित कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पार नवापारा अभयारण्य क्षेत्र के नवापारा गांव के। इसे 2013 में विस्थापित कर महासमुंद जिले में रामसागर के नाम से बसाया गया। पूरे के पूरे गांव के विस्थापन की कहानी, दर्दनाक कहानी दिखाने के लिए आज हम ग्राम रामसागर में मौजूद हैं। रामसागर वो गांव है और ये वो निवासी हैं जो आज से पहले यहाँ से 27 किलोमीटर दूर बलौदाबाजार जिले के ग्राम नयापारा में बार अभ्यारण्य क्षेत्र में रहते थे। वहाँ शेरों को बसाने के लिए इनका विस्थापन किया गया। एक गांव को पूरा का पूरा उजाड़ कर एक नया गांव बसाने की प्रक्रिया शुरू की गई। ये वो गांव वाले हैं, ये वो ग्रामीण लोग हैं जिनको आज तक 13 साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है। ये हर दरवाजे, हर दर पे ये न्याय की गुहार लगा चुके हैं और इनको जहाँ पे भी कोई आस की किरण नज़र आती है वहाँ ये समूह के रूप में, भीड़ के रूप में उपस्थित होते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। जैसे ही एनडीटीवी की टीम ग्राम रामसागर पहुंची है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप देख सकते हैं कि अपना दर्द बताने के लिए ये सारे ग्रामीण, आप देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं, इनकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बुजुर्ग महिलाएं हैं इनको आज 13 साल बाद भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं भी इन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इनको जहाँ पे भी कोई आस की किरण नजर आती है वहाँ ये अपनी गुहार लगाने के लिए एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, पर इनको आज 13 साल बाद भी कोई भी न्याय आज तक नहीं मिल पाया। 168 परिवारों को विस्थापन में हर एक परिवार को 5 एकड़ खेती की जमीन, 2 कमरे का मकान और 50,000 रुपए कैश दिए गए। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत हैरत अंगेज है। विस्थापित हुए आदिवासी बहुल लोगों को जो मकान दिए गए वो शुरू से ही भ्रष्टाचार की मार से जर्जर और बेहद कमजोर है। विस्थापित ग्राम रामसागर में 13 साल पहले यहाँ के विस्थापितों के लिए 168 मकान बनाए गए। और एक बहुत अच्छी जानकारी दे दूं कि यहाँ जो ग्रामीण है, आदिवासी बहुल गांव है, 60% से अधिक यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं और उनके लिए 168 घर बनाए गए थे। और उन घरों का निर्माण किस प्रकार से किया गया है
मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये जो कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अधिकांश घरों की है। आप ये देख सकते हैं कि इस खिड़की का क्या हाल है, कितनी ये जर्जर हो चुकी है, इसकी स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि बगल में जो और खिड़की बनाई गई थी, इसको किस प्रकार ग्रामीणों ने छोड़ के रखा है इसके जर्जर होने के चलते, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद इस घर के अंदर मैं आपको लेके चलूँगा और आपको बताऊँगा कि 168 लोगों को जो बलौदाबाजार जिले से लाकर महासमुंद जिले में बसाया गया, उनके लिए जो घर बनाया गया, वो घर किस तरीके से बनाया गया, आज उन घरों के क्या हालात हैं, एक घर का मैं नमूना आपको दिखाना चाहूँगा। और आपको सबसे पहले मैं छत दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं कि ये छत की स्थिति क्या है, ये कब ढह जाएगा, कब गिर जाएगा, कहा नहीं जा सकता। और इसी डर के चलते ये घर जिस आदिवासी परिवार को मिला था, जिसको ये आवंटित हुआ था, वो परिवार यहाँ पर पैरा और जो कंडे हैं उनको यहाँ पर स्टोर करके रखा है। और ये जिसका घर है, हम उन्हीं से एक चर्चा कर लेते हैं। जी अपना नाम बता दीजिए। अजय कुमार ठाकुर। अजय जी, इस घर में आप लोगों ने पैरा कंडा ये रखा हुआ है, रहते क्यों नहीं आप लोग? क्योंकि यहाँ रहने के लायक ही नहीं है सर जी। क्या हो गया है? ये जब से बना है तब से जर्जर है, सही तरीका से नहीं बना है। अच्छा। लेंटर पूरा शुरू से ही खराब है। और हम लोगों को बरसात में ये डर रहता है, यहाँ पूरा कमरा में पानी टपकता है। अच्छा। अब पूरा सीढ़ आ जाता है, इसलिए डर से। और जो ढलाई है वो भी दब गया है, तो डर लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं रहते। आप लोग को डर लगता है कि कब गिर जाएगा? हाँ, कब गिर जाएगा छत ऐसे करके, इसलिए नहीं रहते सर। यहाँ नहीं रहते जी। आप ये बताएं कि आपके घर के ये हालात हैं, यहाँ 168 घर बने हैं जी। उन घरों के हालात लगभग कैसे हैं? वैसे बहुत है सर, जैसे मेरे घर देख रहे हो वैसे ना करीब 30, 35, 40 घर और है ऐसी हालत में। ऐसी मतलब एकदम कमजोर हो चुके हैं। हाँ हाँ। तो जो 168 घर यहाँ पे बनाए गए हैं, लगभग सभी कमजोर स्थिति में बनाए गए हैं। जी जी जी। तो बहुत से घरों का जो यहाँ के निवासी हैं 13 साल से रह रहे हैं, अपने स्वयं के खर्चे पर रिपेयरिंग भी कर चुके हैं। हाँ, जो सक्षम है वो कर पाए, और जो अति गरीब है वो तो नहीं कर पाए सर जी। और जो नहीं कर पाए ऐसी फिर भी 30-35 घर होंगे। होंगे सर। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा दर्द है। जो आवास मिला है उस आवास में ये ग्रामीण रह नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं रह पा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की कहानी बता रहा है। ये घर आप देख सकते हैं, ये खिड़की आप देख सकते हैं, ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या कहानी बयां हो रही है। यहाँ पैरा रखा गया है, कंडा रखा गया है, सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि ये घर बेहद कमज़ोर हैं, कब गिर जाएंगे कहा नहीं जा सकता। और बरसात के दिनों में यहाँ लगातार तत्कालीन सरकार ने तब इन ग्रामवासियों से मूलभूत जरूरतों, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ खेती किसानी के सारे संसाधन देने का वादा किया। आज 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है, सरकारें बदल गए, लेकिन आज भी मूलभूत जरूरतें तो छोड़िए, आज तक ये गांव राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तक नहीं किया गया। महासमुंद जिला एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की जो 70% आबादी है कृषि पर उनकी जीविका आधारित है। ये जो विस्थापित गांव रामसागर है, यहाँ खेती किसानी को लेकर, कृषि को लेकर क्या समस्याएं हैं, ये हम यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नंद कुमार यादव है, मैं रामसागर का हूँ। नंद कुमार जी, आपके गांव में अगर हम खेती को लेकर बात करें तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? खेती किसानी में प्रधानमंत्री सम्मान निधि आज तक हम लोग को कई बार आवेदन कर चुके हैं। किसान सम्मान निधि? किसान सम्मान निधि अभी तक मिला नहीं हम लोग को। अच्छा, किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला है। आप लोगों को जो 5-5 एकड़ खेत दिया गया था, इसमें कहा गया था कि 3 खेतों के बीच में 15 एकड़ के बीच में बोर करा के देंगे, उसको लेकर क्या हुआ? वो बोर और एक भी खनन नहीं करा है सरकार द्वारा, अभी तक कोई खनन हुआ नहीं है। ये वादा था ना कि 3 परिवार के बीच में 1 बोर दिया जाएगा, पर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है, वादा था, हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि की कोई एक आध भी किस्त पिछले 13 सालों में मिली? एक किस्त भी नहीं मिला है। एक किस्त भी नहीं मिला है। नहीं मिला है। आप ये बताएं कि फसल बीमा को लेकर किसानों का हक है कि फसल बीमा उनको मिले। आप लोगों को फसल बीमा को लेकर क्या स्थिति है? तो नहीं मिल रहा है सर, फसल बीमा तो मिलवे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप लोग इसके लिए बातचीत प्रयास किए? किए ना। हाँ। लेकिन अब 13 साल से एक भी फसल बीमा तो मिला नहीं है।
फसल बीच में कभी आप लोगों का खराब भी हुआ है ऐसा? हाँ बहुत खराब हुआ है ना सर, बीच बीच में खराब हुआ है, पर लेकिन बीमा का लाभ कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला है। आप देख सकते हैं कि महासमुंद जिले में जहां फसल बीमा योजना लागू है, किसान सम्मान निधि हर जगह मिल रहा है, पर ये वो गांव है, ये विस्थापित गांव है जहां 13 साल पहले इस गांव को यहाँ बसाया गया था, बलौदाबाजार जिले से लाकर। इस गांव में आज तक किसानों को, हमारे साथ जो किसान हैं, इनको 5 एकड़ खेत तो दिया गया, पर इनको किसान बनाने के बावजूद न किसान सम्मान निधि का इनको राशि मिल पा रही है, न फसल बीमा योजना का कोई भी लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। विस्थापित ग्राम के इन ग्रामीणों का राजस्व दुरुस्त नहीं होने के कारण इनके परिवार के बच्चों के पढ़ाई तक की एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा जमीन का खसरा, नक्शा, आय, जाति, निवास जैसे कागजात भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने की वजह से नहीं बन पा रहे। क्या समस्याएं आ रही है आपको? हम लोगों के लिए आज मतलब आय जाति निवास नहीं बन पा रहा है, जिससे हमारे स्कूल के टीचर हम लोगों को डांटते हैं कि आय जाति निवास बनाने के लिए, और इससे हमें समस्या भी उत्पन्न हो रही है। क्या समस्या हो रही है? आय जाति निवास नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। अच्छा, और जिससे कि हम लोग 2 साल, मतलब मैं तो 2 साल से छात्रवृत्ति से वंचित हूँ, और बहुत से लोग जो अभी तक से आय जाति निवास नहीं बना पा रहे, वो भी वंचित हैं सर। आपने इसके लिए प्रयास किया? यस सर, मैंने प्रयास किया। महासमुंद 4 बार चली गई हूँ, और अभी एक बार तो बलौदाबाजार भी चली गई हूँ। अच्छा, आप यहाँ तक गई पर अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं बन पाया सर अभी तक कुछ भी। आप देखिए कि छोटी सी बच्ची है जो 10वीं पढ़ती है। इस बच्ची ने अपने आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई बार बलौदाबाजार और महासमुंद का दौरा कर ली, पर इसको आय जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, और इसके चलते इनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। जिन बच्चों को, आदिवासी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए थी, वो छात्रवृत्ति भी इनको नहीं मिल पा रही है। किसान कर्ज लेना चाहते हैं, लेकिन इन किसानों को कोई बैंक कागजात की वजह से स्वीकार नहीं कर पा रहा। ऐसे में किसान बीते 13 वर्षों में अनेक बार प्रशासन के चौखट पर माथा रगड़ चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मई 2013 में रामसागर आने के बाद से अब तक 12 वर्षों में रामसागर को राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिल पाया है। आज 1100 से ज्यादा की आबादी वाले रामसागर में पानी के लिए एकमात्र बोरवेल है, जहां से लोग 1.5 किलोमीटर दूर दूर तक पानी लेकर जाते हैं। गांव में और किसी भी जीवन के लिए जो मूलभूत चीजें हैं, बिजली, पानी, सड़क, सारी समस्याएं यहाँ मौजूद हैं। हम आपको पानी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि लगभग इस गांव के विस्थापित गांव जो 13 साल पहले यहाँ बसाया गया था, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 1100 साढ़े 1100 की आबादी है, और आप देख सकते हैं कि बहुत विस्तृत क्षेत्र में इस गांव को बसाया गया है, पर सिर्फ पानी के लिए एकमात्र साधन आप ये देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे ये जो बोरवेल है, ये एकमात्र साधन है, और यहीं से पानी की सारी जो जरूरतें पूरी होती हैं, यहीं से पानी लेकर लोग दूर दूर तक जाते हैं। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस दोपहर में जो महिलाएं हैं, दिन भर जो पानी के लिए कवायद करती हैं, उनको दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं, हर उम्र की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि एक छोटी सी जो बिटिया है, ये भी एक पानी के लिए यहाँ तक आई हुई है। मैं इसी से ही बात करता हूँ। जी, अपना नाम बताओ बेटा। क्या नाम है? काव्या। अच्छा, क्या लेने आए हो आप? पानी। कहाँ ले जा रहे हो? अपने घर ले जा रहे हो? हाँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जो लड़की ठीक से बात भी नहीं कर पाती है, उसको भी पानी के लिए इस भरी दोपहरी में मशक्कत करना पड़ रहा है। और अब इसके साथ जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो इस दोपहरी में जिनको घर में आराम करना चाहिए, वो पानी के लिए मशक्कत कर रही हैं। दाई, तोर नाम बता। भगवती दुबे। भगवती, का लेबर आए हस? पानी। तोर घर कतका दूर है? बहुत दूर है। पानी कतका बार आता लेबर? हम दिन भर डोहारत रहन साहब, बिजली बंद हो जाए कि नहीं सुरतावन पानी आथन लाने बा। अच्छा, पानी डोहार तो दिन भर। हाँ। और घर दुरिया है। हाँ। आप अपना नाम बता दीजिए। सरस्वती निषाद। ये पानी के लिए और कोई साधन है कि नहीं? नहीं सर, सिर्फ एक ही है। हाँ। यहीं से नहाने के लिए, निस्तारी के लिए, पीने के लिए सारा पानी यहीं से लेते हैं आप लोग? सबके लिए यहीं से ले जाते हैं। यहीं से ले जाते हैं। दिन भर पानी आप लोग को ढुलाना पड़ता है यहाँ से? हाँ सर। अच्छा, दाई तोर नाम बता। कुलेश्वर निषाद।
तुहन पानी है ले थो हाँ लाइट गोल हो गए तब कैसे करथो? का करथन घर अपन देह काकर बोर काकर खेत काकर खार में किंदरा रहथन भाई पानी के लिए पानी और कहीं नहीं है। नहीं है। इस गांव के 100 से ज्यादा वृद्ध महिला पुरुष, विधवा महिलाएं और तलाकशुदा महिलाओं को पिछले 12 वर्षों से ना तो वृद्धा पेंशन, ना तो निराश्रित पेंशन और ना ही विधवा पेंशन मिल रही है। जी आप अपना नाम बता दीजिए। मोतीराम। मोतीराम, कहाँ रहता? यही यहाँ राम सागर में। हाँ। क्या समस्या है? हमारे वृद्धा पेंशन नहीं मिले साहब। नहीं मिला थे? हाँ। कतका साल से नहीं मिला थे? शुरू से नहीं मिला, 72 साल उम्र हो गई। ये देख कार्ड है। अच्छा ठीक है, ये आपके कार्ड है। ठीक, पकड़िए इसको आप। तो आपको कोई भी पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। पुन्नी भाई। पुन्नी बाई, आप ला वृद्धा पेंशन मिला थे? नहीं, नहीं मिला थे। और कोई पेंशन मिला थे कि नहीं मिला थे? कब से नहीं मिला थे? शुरू से नहीं पाता। अच्छा, ये आपकी पत्नी है? हाँ। तो दोनों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक बुजुर्ग दंपत्ति है, पति पत्नी है। दोनों की उम्र जो है 70-72 साल हो चुकी है, पर इन दोनों को पिछले 13 साल से कोई भी पेंशन, वृद्धा पेंशन जो इनका हक है वो आज तक इनको नहीं मिल पाया है। आगे और भी चर्चा करते हैं। जी आप अपना नाम बता दीजिए। हीरामणि मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, क्या समस्या है? सबके समस्या है। पेंशन मिल रहा है? नहीं मिला है। पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं। कौन सा पेंशन आप चाहते हैं? वृद्धा पेंशन वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपकी पत्नी भी है साथ में? हाँ अच्छा, उनको मिल रहा है? नहीं। अच्छा जी, आप अपना नाम बता दीजिए। रुक्मणी मिश्रा। अच्छा, ये आपके पति हैं? हाँ वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा आप लोग को? नहीं, कितने साल हो गए? अब एको घर नहीं में झोंके है ना मने। एक बार भी नहीं मिला? कहीं आप लोग इसके लिए आवेदन किए थे? हाँ कारण पे नहीं आई। पर उसके बाद भी नहीं मिला? हाँ। हमने 2 बुजुर्गों को रूबरू कराया है जिनको 70-75 साल की उम्र में आज तक वृद्धा पेंशन का लाभ दोनों पति पत्नियों को नहीं मिल पाया है। ग्राम राम सागर के लगभग 130 से ज्यादा छात्र छात्राओं का न तो जाति प्रमाण पत्र बन पा रहा है, न ही उन्हें छात्रवृत्ति मिल पा रही है। जाति प्रमाण पत्र के नहीं होने के चलते आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। अपना नाम बताएं। मेरा नाम डोमेंद्र ठाकुर है। किस क्लास से पढ़ते हैं? मैं 12th में हूँ। डोमेन, क्या समस्याएं आ रही हैं? इस जाति के कारण से। क्या नहीं बन पा रहा है? जाति के कारण स्कूल में भी समस्या हो जाता है और छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रहा है। हाँ। मैडम सर लोग बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी जाति बनाओ। हाँ। तभी जाति प्रमाण पत्र? जी सर। अच्छा, और आय प्रमाण पत्र? वो तो बन चुका है, जाति नहीं बन पा रहा है। जाति नहीं बन पा रहा है। आगे क्या समस्याएं होंगी? आगे नौकरी की समस्या हो जाएगी, नहीं मिल पाए। नहीं मिल पाएगा? जी सर। ऐसा और भी बच्चों के साथ है? जी सर, बहुत बच्चे हैं। इनका भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है? जी सर। और भी जो बच्चे हैं उनको भी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? यस सर, नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है? यस सर। लड़के लड़कियां दोनों हैं? हाँ दोनों है सर। नहीं बन पा रही है। हाँ। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है कि जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, जिनको आगे चलकर नौकरी करना है, आरक्षण का लाभ जिनको मिलना है, उनको ना तो छात्रवृत्ति मिल पा रही है, न ही इनको जाति प्रमाण पत्र बन पा रहा है। ये छात्रों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार का हाल भी बेहाल है। विस्थापन से पहले ग्रामवासियों को अभयारण्य क्षेत्र में भरपूर रोजगार मिलता था, अच्छी आमदनी थी, लेकिन अब पिछले 12 वर्षों में रोजगार गारंटी का काम भी शुरू नहीं हो पाया। राम सागर में रोजगार को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। हम सीधे इन्हीं से जानते हैं कि क्या समस्याएं आ रही हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। दिनेश कुमार यादव, राम सागर। यादव जी, रोजगार को लेकर आप ये बताएं कि आप लोग जब 13 साल पहले बलौदाबाजार जिले के ग्राम नयापारा में थे तो वहाँ क्या हालात थे और यहाँ अभी फिलहाल में क्या हालात है रोजगार को लेकर, ये आप बताएं। हम बलौदाबाजार जिले में थे तो 100 दिन का रोजगार मिलता था। और यहाँ जब 2013 में विस्थापन हुआ तो अभी तक 1 हफ्ता का भी नहीं मिल पा रहा है हम लोग का। रोजगार के नाम से हम लोग का कोई काम नहीं मिल पा रहा है। यहाँ रोजगार गारंटी योजना चल रही कि नहीं? नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं चल रही? नहीं। 13 साल में कभी मनरेगा के तहत कोई काम? एक साल चला था सर, उसके बाद बंद है? बंद है। 1 साल चला था, बंद है। क्यों झूठ बोलेंगे, 1 साल चला था। तो रोजगार गारंटी का कोई भी काम नहीं हो रहा है? नहीं कोई।
वहाँ और क्या रोजगार मिलता था यहाँ जो नहीं मिल पा रहा है? वहाँ सर वन विभाग में अपना पत्ता वगैरह रोड का आइट साइड का छपाई वगैरह का ये सब चीज़ का मिलता था। और झाड़ का फिलिंग करना था। हाँ। ये सब मतलब वहाँ काम का कमी नहीं था। वहाँ रोजगार मिलता था? रोजगार वहाँ फुल मिलता था। अच्छा। अब बलौदा जिले में अपना नया पारा में हाँ। सब चीज़ मिलता था। वन से संबंधित, वनोपज से हाँ, संबंधित? वन से पूरा काम मिलता था हम लोग को। अच्छा। और यहाँ आने के बाद न कुछ नहीं मिल रहा है। मनरेगा के न काम मिल रहा है न कुछ। यहाँ कुछ समस्या ही समस्या है। तो यहाँ जो वन विभाग से संबंधित रोजगार मिलता था यहाँ मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है सर। वनोपज से कोई फायदा? नहीं, कोई फायदा उतना नहीं? कोई फायदा नहीं सर। फायदा रहता तो इतना बोलना नहीं पड़ता। साल 2013 में 168 परिवारों के लगभग 650 ग्रामीण यहाँ आए थे। अब आबादी बढ़कर 1100 से अधिक हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ लागू ही नहीं है। किसी भी परिवार को अब तक एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। कि यहाँ परिवार की संख्या बढ़ रही है? जी बढ़ रहे हैं, है ना, सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। जी जी। प्रधानमंत्री आवास योजना सब जगह चल रहा है, पर आपके गांव में क्या हाल है? नहीं मिल रहा है सर। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास का अभी तक 13 साल में एक भी नहीं मिल रहा है। हाँ। मैं पिछले बार सरपंच या सचिव को बोला हाँ। कि सर यहाँ भी लोग लेगा 40-45 लोग लड़का है, शादीशुदा हो गया है, कम से कम उसको तो प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए इसे करके। तो बोल दिया सीधा ही से, यहाँ तो वन विभाग है यार, यहाँ कहाँ आएगा, ऐसे बोल दिया। वो आपको तो सरकार ने 168 बना के दे दिया, ऐसे डायरेक्ट बोल दिया। पर अब कोई यहाँ के लिए कोई स्वीकृति नहीं है? नहीं है, अभी तक नहीं मिल रहा है। आप ये बताएं कि यहाँ जब परिवार बढ़ रहा है तो बच्चे इसी प्रकार के मकानों में अब रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 168 मकान 13 साल पहले बना के दिया गया, जब यहाँ 650 लोग आए थे। आज यहाँ 1100 से ऊपर की आबादी है, पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कोई भी भवन आज तक स्वीकृत नहीं हुआ है। और जो सबसे बड़ी मजबूरी है, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो इस प्रकार के मकान, यहाँ के जो ग्रामीण हैं मजबूरी में इस प्रकार के मकान बनाकर रह रहे हैं। हमारे साथ और भी एक ग्रामीण है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ललित कुमार ध्रुव है। ध्रुव साहब, आप ये बताएं कि आप आदिवासी समाज से हैं। जी जी। क्या हाल है प्रधानमंत्री आवास को लेकर? अभी तक तो नहीं मिला है सर। एक भी लड़का को नहीं मिला है। 18 वर्ष हो गए हैं। हाँ। शादी भी हो गए है लड़के लोग को। अच्छा। और सरपंच लोग को पूछे तो आपके यहाँ तो पक्का मकान मिल चुका है। हाँ। ऐसे बोले सरपंच जी। तो आपने बताया नहीं 13 साल पहले बना है? वो बोला ना 13 साल पहले बना, तो नहीं मिल सकता ना यहाँ, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं मिल सकता बोल रहे हैं? जी जी। आप लोगों ने और कहीं प्रयास किया? पंचायत में प्रयास किया सर, पर कुछ नहीं हुआ। पहाड़ों और जंगल के बीच बसाए गए राम सागर तक पक्की सड़क बनाने का वादा था, लेकिन आज तक पक्की सड़क नहीं बनी और न ही टूटे हुए पुल को सुधारा गया। आपके गांव में आते तक जो हमने देखा कि कच्ची सड़क है दूर तक, सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार बोला था कि रोड पक्की रोड बना के देंगे, रोड अभी तक बना नहीं है, पूरा कच्ची है। और बरसात में जब बारिश होता है तो आने जाने के लिए पूरा आवागमन पूरा बंद हो जाता है, स्कूल जा नहीं पाते बच्चे लोग, पूरा ऐसा जर्जर हो जाता है कच्ची जो रोड है। पक्की सड़क की बात हुई थी? पक्की सड़क की बात हुई थी, पूरा रोड तक अपने पक्की सड़क बना के देंगे बोला था। अभी तक 13 साल में कोई एक ट्रिप मुरुम भी नहीं डला है, उसमें कच्ची भी है, उसमें आने जाने का इतना तकलीफ होता है, हद से ज़्यादा तकलीफ होता है। ना फसल बीमा, ना किसान सम्मान निधि, ना पक्की सड़क, कुछ भी नहीं है इस वन ग्राम में। और इस वन ग्राम को पिछले 13 सालों से राजस्व ग्राम का इंतजार है, पर आज तक उस मामले में भी कुछ भी नहीं हुआ। पूरे गांव में बरसात का पानी और घरों के गंदे पानी के लिए निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे गांव में कहीं भी नालियों का निर्माण नहीं कराया गया है। घरों का गंदा पानी वहीं स्टोर होकर बीमारियों की जड़ बन रहा है। आपके गांव में सीसी रोड तो बन गई, मकान तो बन गया, पर नाली नहीं बन पाई, क्या कहेंगे? नाली यहाँ बनना था लेकिन नहीं बन पाई। जब पानी गिरता है तो आंगन में पानी का जमाव हो जाता है। कुछ फूल वगैरह भी लगाना चाहते हैं, वो भी नहीं लग पाता। सड़कों पे पानी बहते रहता है? बहता रहता है। साल भर जो आपके घरों का जो पानी है, जो गंदा पानी निकलना चाहिए, वो कैसा होता है? वो वहीं भरा रहता है। जब गर्मी का दिन है तो अभी सही है। हाँ। और ऊपर है तो ठीक है। और कई तो ऐसे है जहाँ मच्छर बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी रुक जाता है। पानी रुक जाता है। पानी निकासी का कोई साधन नहीं है? कोई साधन नहीं है। तकलीफ है इसको लेकर? तकलीफ है।
आप सुन सकते हैं कि जिस गांव में ना पेयजल के लिए व्यवस्था है, ना निस्तारी की व्यवस्था है, वहाँ नाली की भी व्यवस्था नहीं है। साल भर पानी निकालने के लिए भी जो चाहिए होता है उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। सड़क बनाकर छोड़ दिया गया है, पर नाली का निर्माण पिछले 13 सालों में नाली का निर्माण नहीं किया गया है। यहाँ पानी का जमाव हो जाता है, पानी के जमाव के चलते मच्छर पनपते हैं और जिसको लेकर यहाँ बीमारियां भी बढ़ती हैं। चिंता की बात यह है कि जिस रामसागर गांव में 5 एकड़ ऊबड़ खाबड़ जमीन देकर ग्रामीणों को किसान बताया गया, वहां पिछले 12 वर्षों में किसी भी किसान को ना तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिली, ना ही किसी किसान को फसल बीमा का लाभ मिल रहा है। 15 एकड़ खेत पर सिंचाई के लिए एक बोरवेल का वादा किया गया था, लेकिन आज तक एक भी बोरवेल नहीं मिला। स्थिति आपकी सोच से भी ज्यादा विकराल है। ये कहां आ गए हम, विस्थापन का दर्द, जीवन संघर्ष की दास्तान। आजाद भारत में काला पानी की सजा जैसा हो गया है। इसके लिए एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि अब लगता है जिंदगी की जिंदगी से बड़ी सजा नहीं। क्यों जी रहा हूँ मैं जब इस जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। मौत को तरस गई है ये जिंदगी। मौत भी कहती है कि क्यों फना होकर सुकून मिले तुझे, तेरे वास्ते जिंदगी से बड़ी सजा नहीं। एनडीटीवी के लिए महासमुंद जिले के रामसागर ग्राम से कृष्णानंद दुबे। और इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।